देखिए बेटा, हमने स्टार्ट की थी पॉइंट 4 जिसका नाम है लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री। इनिस्फ्री नाम का टापू, और इसको लिखा किसने बेटा? विलियम बटलर यीट्स ने। तो फर्स्ट स्टेंजा में मैंने आपको बताया था कि जो पॉइंट है उसने उस इनिस्फ्री नाम के टापू पर जाने की इच्छा व्यक्त की थी। ठीक है, उसने बताया था कि वहां पर वो किस तरीके से जीवन यापन करेगा। अब देखिए स्टेंजा सेकंड, तो वो वहां पर पहुंचकर क्या कर रहा है। अब इस स्टेंजा के अंदर इनिस्फ्री टापू के बारे में बता रहा है कि वो किस प्रकार का एक स्थान है। तो देखिए, एंड आई शैल हैव, और मैं रखूंगा, सम पीस, कुछ शांति। पीस यानी क्या होता है बेटा? शांति। देयर यानी वहां, यानी वहां पर मुझे क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। फोर, क्योंकि, फोर का मतलब यहाँ पे क्या है? क्योंकि। पीस यानी शांति। ड्रॉपिंग यानी कम से यानी आती है, ड्रॉपिंग यानी गिरती हुई, स्लो यानी धीमा। स्लो यानी क्या होता है बेटा? धीमा। तो धीमी गति के साथ वहां पर शांति आती है। तो वो क्या कह रहा है कि मुझे वहां पर जाकर कुछ देर के लिए शांति मिलेगी, और वहां पर शांति बहुत ही धीमी गति से आती है। ड्रॉपिंग यानी यहाँ पे अर्थ क्या आएगा? आना, कि जो शांति है वो आती है फ्रॉम द व्हील्स। व्हील्स यानी होता है बेटा आंचल या पर्दा। व्हील्स यानी क्या होता है? आंचल या पर्दा या घूंघट। तो वो आती हुई नजर आती है, व्हील्स यानी आंचल में से, ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के। तो जो शांति है वो सुबह के आंचल में से आती हुई प्रतीत होती है, और वो कहां चली जाती है? जहां पर क्रिकेट यानी होता है बेटा झिंगूर। क्रिकेट यानी क्या होता है? झिंगूर, जहां पर झिंगूर सिंग्स यानी गाते हैं। ठीक है, तो दोबारा समझिए, वो कह रहा है कि मुझे वहां पर कुछ देर के लिए शांति मिलेगी, और क्योंकि वहां पर शांति बहुत ही धीमी गति से आती है, वह सुबह के आंचल में से आती हुई प्रतीत होती है, और फिर उस स्थान पर चली जाती है जहां पर झिंगूर गाते हैं। देयर, वहां, मिडनाइट, पूरी मध्य रात्रि में। वहां मध्य रात्रि में, ऑल यानी पूरे तरीके से, ग्लीमर यानी प्रकाश का चमकना, प्रकाश का चमकना। तो वहां मध्य रात्रि में क्या होता है? प्रकाश चमकता रहता है। एंड नून, और दोपहर में, ग्लो यानी चमक होती है कौन से रंग की बेटा? बैंगनी रंग की। कौन से रंग की? बैंगनी रंग की। तो वो कह रहा है कि वहां पर मध्य रात्रि में प्रकाश चमकता रहता है, और दोपहर में जो चमक होती है वो कौन से रंग की होती है? बैंगनी रंग की होती है। एंड इवनिंग्स, और सायकाल या शाम का समय, फुल यानी भरा होता है। लिनेट दिन, लिनेट यहाँ पर है बेटा एक प्रकार का पक्षी, एक स्लेटी रंग का पक्षी, स्लेटी रंग का पक्षी, जिसकी चोंच कैसी होती है? छोटी होती है, जिसकी चोंच छोटी होती है। तो लिनेट यहाँ पर क्या है बेटा? ये पक्षी का नाम है, जिसकी चोंच कैसी होती है? छोटी होती है। तो वो कह रहा है शाम का जो समय होता है वो लिनेट नाम के पक्षी के पंखों से भरा होता है। यानी कहने का मतलब कि शाम के समय वहां पर बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं। कौन से पक्षी? लिनेट नाम के पक्षी। दोबारा देखिए, पॉइंट कह रहा है कि मुझे वहां पर कुछ समय के लिए शांति मिलेगी, और क्योंकि वहां पर शांति धीरे धीरे आती है, ठीक है, और वो सुबह के आंचल में से आती हुई प्रतीत होती है, जो उस स्थान पर जाती है जहां पर झिंगूर गाते हैं। ठीक है, और वहां पर मध्य रात्रि में प्रकाश चमकता रहता है, और दोपहर के समय बैंगनी रंग की चमक आती है, और जो शाम का समय होता है वो लिनेट नाम के पक्षी के पंखों से भरा होता है, या शाम के समय वहां पर बहुत सारे लिनेट नाम के पक्षी आ जाते हैं। अब देखिए बेटा कॉन्टेक्स्ट। In these lines, the poet
describes about the Innisfree, about the Innisfree। तो वो किस चीज के बारे में वर्णन कर रहा है बेटा? इनिस्फ्री नाम के टापू के बारे में वर्णन कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं बेटा राइम पर। तो देखिए पहला वर्ड है पी, सॉरी ये लाइन यहाँ पर खत्म नहीं हो रही है, ये लाइन यहाँ पे खत्म हुई है। स्लो, स्लो में क्या निकल रहा है? ओ। तो पहले उच्चारण की लाइन क्या होती है? ए। दूसरे में आ रहा है बेटा सिंग्स, सिंग्स का मतलब क्या आ रहा है? इंग्स। तो दूसरे उच्चारण को क्या मानोगे? बी। ग्लो, ग्लो में क्या निकल रहा है? ओ। ओ को आपने क्या माना था? ए। विंग्स, विंग्स में क्या निकल रहा है? इंग्स। और इंग्स को आपने क्या माना था? बी। तो बेटा इस हिसाब से राइम क्या आ गई आपकी? ए बी ए बी। राइम क्या आ गई? ए बी ए बी। तो ये सिस्टम जाती क्या हो गई बेटा? राइम हो गई। लिख लीजिए